एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, और उधर जाके क्या होती है बी प्लस सी, और फिर क्या कहते हैं ए प्लस बी, और फिर हो जाता है बाहर सी। ऐसे ही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने अभी देखी थी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सही है, हाँ भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई इक्वल किसको होता है, ए प्लस बी प्लस सी के। मैं घूम गई। ओके, सही है भाई। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, देखें, इसको मैंने लिया ए प्लस बी प्लस सी, सही है, ये इक्वल के उस तरफ होता है असल में, लेकिन इन्होंने इसको लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। अब मैं ये ले रही हूँ ए, ये मैंने लिया बी, ये लिया सी, तो यहाँ पे आके क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। यहाँ पे ए और बी एक साथ प्लस होना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने शायद गड़बड़ करी हुई है, उन्होंने सही नहीं लिखा हुआ, शायद मिस्टेक है। सही है, तो खैर हमें पता है 7/10 इधर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 10 आएगा हमारे पास। सही है, 70 क्या आएगा यहाँ पे 10, क्योंकि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 10 है, तो इधर भी आएगा 10, और इधर क्या आ जाएगा फिर 70। इधर 16/33, इधर भी क्या आएगा 33। देखने से ही हमें पता चल रहा है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिर देखते हैं हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारे पास 99/50 मल्टीप्लाई हो रहा है 50/99, इक्वल किसका आएगा, दोनों सेम वैल्यूज है। सही है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और हमारे पास हमने देखा कि भाई अगर हम किसी का रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं तो वो क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं अगर हम, तो आंसर क्या आता है हमेशा 1। हमें क्या लाना होता है 1 आंसर, जिसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। सही है भाई, चौथा पार्ट है 59/95 मल्टीप्लाई 95/59, सेम वही है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 59/95 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 95/59। खैर पांचवें पार्ट पे आते हैं, वो है -21, फिर प्लस हो रहा है और आंसर आ रहा है 0। अब हमें 0 आंसर लाना है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा कि उसको हम जब प्लस या माइनस करवाएं तो 0 आंसर है, राइट। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो -21 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 21। सही है, -21 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 21। मैंने कहा था भाई साइन चेंज कर दिएगा, आंसर खुद ब खुद क्या आएगा 0 आएगा। तो -21 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 20 प्लस का 21। सिक्स पार्ट पे आते हैं, 5/8, फिर मल्टीप्लाई 2/3, ये मैं लिखवाती हूँ। तीसरा पार्ट 5/8, सही है भाई। हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रही है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और ये है हमारे पास लेफ्ट साइड की, कौन सी है, लेफ्ट साइड की, हमने देखा। अब मैंने अगर इसको नाम लिया ए का, इसको मैंने नाम दिया बी का, और इसको मैंने नाम दिया किसका, सी का, तो ए है हमारे पास 5/8। सही है, और मल्टीप्लीकेटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन जो हमने देखा था वो किसके बराबर था, हमारे पास था ए मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, बी प्लस सी से, और उसका आंसर आ रहा था ए बी प्लस ए सी के बराबर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे क्या है 5/8, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 5/8। फिर बी की वैल्यू हमें पता है 2/3, ये लिखा हुआ है, प्लस बीच में लगा हुआ है, फिर ए बराबर है 5/8 के, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/7, तो ये हो गया 5/7। ये दो सवालात अपने कर लिए हैं, पहले सवाल पहला और दूसरा हमने कर लिया है। हमने अभी तक किस रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी, हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखी एडिशन के हिसाब से, फिर देखा था हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, फिर तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो तीन के पढ़ चुके हैं हम। अब चौथी किसकी बारी है, इनइक्वालिटीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स, इनइक्वालिटीज के हिसाब से। तो सबसे पहले आती है भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं हम। ठीक है, पहले देखते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी,
अब भाई ट्रांजिटिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई यहाँ पे जो ए, बी और सी है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से, क्योंकि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तीनों क्या है? जो है ये रियल नंबर्स हैं तीनों, ए भी हमारे पास, बी भी और सी भी, तीनों क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स हैं। ये बात तो है, सही है। और मैं ए को ले रही हूँ 2 के बराबर, और बी को ले रही हूँ मैं 3 के बराबर, और सी को ले रही हूँ मैं 4 के बराबर। सही है भैया, मैंने कुछ नंबर्स भी बता दिए कि भाई मैंने इनको के बराबर ले लिया। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए अगर लेस देन है किससे? बी से, एंड ए अगर लेस देन है बी से, एंड बी इज लेस देन सी, ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? ए लेस देन होगा किसके? सी के। ए किसके लेस देन होगा हमारे पास? सी के। जाहिर सी बात है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए इनडायरेक्टली क्या हुआ हमारे पास? सी से वो छोटा हुआ। अब मैं ले रही हूँ भाई यहाँ पे कि ए का नंबर है 2, ये मैंने लिया 2, सही है, और लेस देन का साइन ये मैंने लगा दिया, और बी किसके बराबर है हमारे पास? 3 के। फिर लिखा हुआ है एंड बी किसके बराबर होगा? 3 के। फिर है लेस देन, सी बराबर है हमारे पास 4 के, राइट। ए बराबर है हमारे पास 2 और सी बराबर, ये क्या कहते हैं, सी बराबर किसके? 4 के। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर 2 3 से छोटा है, जाहिर सी बात है 2 क्या है? 3 से हमारे पास छोटा है, और 3 क्या है हमारे पास? 4 से छोटा है। तो जाहिर सी बात है 2 किससे छोटा होगा? 4 से। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये लेस देन के लिए भी यूज हो सकती है और ग्रेटर देन के लिए भी। जैसे यहाँ पे लेस देन था तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन भी लिख सकती हूँ, भाई ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन होगा किसके? सी के। सही है भाई, यहाँ तक की बात समझ में होप आ गई होगी। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर्स भी यही रखूंगी। दूसरी मैं लिख रही हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई? क्या बोलती है वो? ए अगर लेस देन है किसके? बी के। फिर ये इक्वल लगा हुआ है, इक्वल का साइन है, फिर वो बोल रहा है भाई ए प्लस सी लेस देन होगा किसके? बी प्लस सी के। यानी यहाँ पे क्या बोला भाई उसने कि अगर ए इज लेस देन है किसके? बी के। ए लेस देन है बी के, तो क्या आंसर किसके आएगा? ए प्लस सी को अगर हम आंसर लेकर आए तो वो लेस देन होगा किसके? बी प्लस सी के। यहाँ पे हम करके चेक कर लेते हैं भाई ए किसके बराबर है हमारे पास? 2 के। वो लेस देन है किसके? 3 के। सही है, ये बात तो हमें पता है। इक्वल ए प्लस सी यानी 2 प्लस 4 कितना होगा आंसर? 2 और 4 कितने होते हैं भाई? 6। तो ये मैंने लिखा 6। वो लेस देन होगा किसके? बी प्लस सी। बी यानी 3, सी मतलब 4। तो 3 और 4 को मैं अगर प्लस करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 7। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ए बी से छोटा होगा तो आंसर किसके बराबर आएगा? ए प्लस सी लेस देन होगा किसके? बी प्लस सी के। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। सही है भाई, ये दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली। तीसरी प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं हमारे पास, इसको रब कर देती हूँ पहले मैं। ये हमने दो, दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव, राइट। अभी मल्टीप्लीकेटिव में क्या बोल रहा है? तीनों उसने वही बात बोली हुई, ए बी सी हमारे पास रियल नंबर है। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है भाई? अगर ए हमारे पास लेस देन है किससे? बी से। ग्रेटर देन लेस देन की बिल्कुल सेम है, बस लेस देन की जगह ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन आएगा। तो ए अगर लेस देन है बी से तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? ए सी को अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? लेस देन होगा किसके? बी सी के। यानी ए अगर लेस देन है बी से, यानी ए बराबर है 2 के और वो लेस देन है किससे? 3 से। सही है, तो इन दोनों के आंसर अगर मैं लेकर आऊं, ए को सी से मल्टीप्लाई करवाऊं और बी को सी से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो ए सी क्या होगा? स्मॉल होगा बी सी के आंसर से। ए सी यानी 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ? 4 से, तो 2 4 हो जाता है हमारे पास 8। वो लेस देन होगा किसके? बी और सी के आंसर के। बी सी यानी 3 4, 3 और 4 का जब मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो आंसर आ रहा है 3 4 होता है भाई 12। तो देखिए हमारे पास बोल रहा है भाई वो 8 लेस देन है किसके? 12 के।
तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सही है भाई, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। अगली देखते हैं रेसिप्रोकेटिव। अगली हमारे पास क्या है भाई, रेसिप्रोकेटिव। सही है, रेसिप्रोकेटिव। सही है, रेसिप्रोकेटिव में बोल रहा है भाई वो कि ए अगर क्या कहते हैं लेस देन है बी से। सही है, अगर ए लेस देन है बी से तो 1/a ग्रेटर होगा किसके, 1/b के। सही है, क्या बोल रहे हैं भाई, अगर ए लेस देन है बी से तो 1/a क्या कहते हैं ग्रेटर देन होगा किसके, 1/b के। ए यानी 2 वो लेस देन है किससे, बी से यानी 3 से। तो 1/a यानी 2 ग्रेटर देन होगा किसके, 1/3 के। हम आंसर अगर चेक करें 1/2 निकालें तो सही है, मैं कैलकुलेट में सर्च करके बताती हूँ कि 1/2 का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 और ग्रेटर देन। अब मैं क्या करती हूँ भाई 1/3, तो 1/3 का आंसर आएगा 0.33, यानी जैसे बताए 0.5 किससे बड़ा होगा हमारे पास 0.3 से। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा भाई, इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आखिरी रह गई हमारे पास कैंसिलेशन। आखिरी हमारी जो प्रॉपर्टी रह गई है वो रह गई है बस कैंसिलेशन। कैंसिलेशन देखते हैं भाई, कैंसिलेशन में क्या बोल रहे हैं वो। सही है भाई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में वो कह रहा है वो कि अगर ए प्लस सी लेस देन है किसके, बी के, बी प्लस सी के, तो आंसर किसके बराबर होगा, ए लेस देन बी के। सही है, क्या बोल रहा है भाई इसमें, देखें क्या बोला कि अगर ए प्लस सी है, ए प्लस सी कर रहे हैं हम, और वो लेस देन है किसके, बी प्लस सी के, तो आंसर किसके बराबर होगा, ए लेस देन बी के। ए प्लस सी यानी 2 को मैं प्लस कर रही हूँ 4 में, तो 2 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 6। सही है भाई, 6 होते हैं। लेस देन होगा किसके, बी प्लस सी यानी 3 और 4 का अगर मैं प्लस कर रही हूँ, तो 3 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 7। तो आंसर किसके बराबर आएगा, ए लेस देन बी यानी 2 लेस देन होगा किसके, बी के यानी 3 के। सही है, तो क्या बोल रहे भाई इसमें, अगर हमने जाहिर सी बात है 6 किसे, ए 7 से छोटा है तो एक ही आंसर आएगा। इधर भी क्या है 2 लेस देन है किसे, 3 से, तो क्या आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल हो गई चीजें, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सही है भाई, ये हो गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब ये वाली सारी हमने पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हमारा है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, उसके हिसाब से हमने क्या करना है, जो ब्लैंक्स है उसको करेक्ट प्रूफ करना है। सही है, करेक्ट लेकर आना है। तो भाई पहली दी हुई है 5 लेस देन है 8 के, एंड एट जो है वो लेस देन है किससे, 10 के। और फिर वो आगे उसने ब्लैंक्स दी हुई है, तो अब हम इसको क्या करेंगे भाई, ये अगर मैं ले रही हूँ 5 को 8 ए के बराबर। सही है, ए है लेस देन किससे, बी से, और जो हमारा बी है वो लेस देन है किससे, सी से। तो हमने ये प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ी थी जो की थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें था कि भाई ए लेस देन अगर बी से और बी लेस देन है सी से, तो क्या आंसर आएगा, ए लेस देन होगा किससे, हमारे पास सी से। तो ए है यानी 5 और सी है हमारे पास 10। तो 5 किससे लेस देन होगा, हमारे पास 10 से। सही है, तो पहली ब्लैंक में आएगा हमारे पास 5, दूसरी ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, 10। फिर दूसरी प्रॉपर्टी वो बोल रहा है भाई ए इज ग्रेटर देन बी एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। सही है, तो आगे फिर वो पूछ रहा है कि भाई ब्लैंक दी और लेस देन है किससे। तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव भी है। चेक कर लेते भाई, मैं करवा के दिखा देती हूँ कैसे। उसने बोला है पहला, क्या बोला, 10 इज ग्रेटर देन 8। सही है, 10 8 से बड़ा होता है, एंड 8 इज ग्रेटर देन क्या, किसके बराबर है, 5 के। सही है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो ए क्या होगा, सी से बड़ा होगा। तो ए सी से बड़ा होगा यानी 10 ग्रेटर देन होगा किससे, 5 से। तो ये भी इसका आंसर हमारे पास ये होगा 10 और 5। ये भी है पॉजिटिव प्रॉपर्टी है। तो तीसरा है हमारे पास 3 इज लेस देन 6। फिर आगे इक्वल दिया 3 + 9, फिर लेस देन है, और फिर आगे पूछ रहा है भाई वो क्या होगा।
ये तो हमें पता है भाई ए लेस देन बी, ये हमारे पास कौन सी ए लेस देन बी, फिर आगे जो था इक्वल करके ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। सही है, तो हमें कैसे सवाल दिया भाई, 3 इज लेस देन 6 इक्वल 3 प्लस 9 एंड लेस देन, ये हमने लिया जैसे ए, ये हमने लिया बी, तो वो बोला था ए प्लस सी बरा किसके लेस देन होगा, बी प्लस सी के, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी प्लस सी में। बी हमारे पास 6 प्लस सी बराबर है 9 के, तो 6 और 9 हमारे पास ब्लैंक में आएगा, जिसको हम कहते हैं, जिस पर बनेगा 15। सही है, तो चौथा पार्ट है 4 इज लेस देन 6, फिर आगे बोला 4 प्लस 8, ये भी वही है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दी हुई है, सेम हमारे पास आंसर आएगा, ए बराबर है 4 के, बी बराबर है 6 के और सी बराबर है 8 के, तो हमें चाहिए ए प्लस सी, यानी 4 प्लस 8। सही है, तो 4 प्लस 8 हमारे पास, सॉरी बी प्लस सी हमें चाहिए ना, बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी चाहिए, मैं बोल दिया गलत, बी प्लस सी चाहिए, तो 4 हमारे पास ए है और बी हमारे पास है 6, और हमें चाहिए बी प्लस सी, यानी 6 प्लस 8 हमारा आंसर होगा, जो कि बराबर आएगा 14। सही है भाई, हम पांचवा देखते हैं, पांचवा बोल रहा है 8 इज ग्रेटर देन 6, फिर इक्वल डाला हुआ है, बोल रहा है भाई 6 प्लस 8, ये गलत दिया हुआ है थोड़ा सा सवाल, ये असल में सवाल ऐसे होगा, ये हमारे पास होगा 8 इज ग्रेटर देन 6 इक्वल, फिर 6 लिखा हुआ है तो हमारे पास 8 आएगा। सही है, यही करेक्ट करा था ना मैंने अभी, 8 प्लस 8 होगा और वो ग्रेटर देन किसके होगा, ये हमने चेक करना है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था भाई, ए अगर बी से क्या है, बड़ा है, ये स्मॉल था, ये बिल्कुल सेम वही आया, तो किसके बराबर होगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा किसके, बी प्लस सी के, बी यानी 6 फिर प्लस सी यानी 8। सही है भाई, तो ये हमारे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि ए बराबर है हमारे पास 8 के, तो इसलिए हमने क्या किया, ए को 8 के बराबर ही ये लिखा है, ये 6 जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट था, तो आंसर किसके बराबर आएगा फिर हमारा, सेम इसी की तरह 6 और 6 प्लस 8 किसके बराबर आएगा, 14 के, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। सही है भाई, प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में आती हैं, तो बस इसमें आप याद कर लें, उनको जहन में रख लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा भाई, फिर पहला सवाल है 5 इज लेस देन 7 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 12 लेस देन 7 मल्टीप्लाई 12, यानी ए अगर लेस देन है किससे, बी से, और ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सी से, तो क्या कहते हैं, लेस देन फिर बोल रहा है बी मल्टीप्लाई सी, यानी यही सेम है, प्लस की जगह क्या आएगा, बस मल्टीप्लाई आएगा। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लीकेटिव। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, बी बराबर है 7 के और सी बराबर है 12 के, तो 7 को 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सही है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, दूसरा आंसर जो सवाल है हमारे पास वो है 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 12 से, तो 7 अगर ए है, 5 क्या है बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, बराबर होगा किसके, ए मल्टीप्लाई सी, किससे मल्टीप्लाई होगा फिर बी मल्टीप्लाई सी, यानी बिल्कुल सेम यही वाला है, इसको भी, ये भी क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। फिर तीसरा हमारे पास जो सवाल है वो है 6 इज ग्रेटर देन 4, फिर वो इक्वल है किसके, 6 मल्टीप्लाई -7, वो ग्रेटर देन होगा किसके, अच्छा ग्रेटर देन, सॉरी, अच्छा जी 14 सवाल पढ़ते हैं, तीसरे सवाल पढ़ते हैं। तीसरे सवाल में है भाई 6 इज ग्रेटर देन 4 इक्वल लगा हुआ है, फिर बोल रहा है 6 मल्टीप्लाई -7, फिर हमें साइन दिया हुआ है और फिर बोल रहा है डैश दिया हुआ है, फिर बोल रहा है 4 मल्टीप्लाई -7 है। अब ये कैसे चेक करते हैं हम, ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिल हो जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 4 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बोला भी -7 से, फिर डैश डाला हुआ फिर बोल रहा है 4 मल्टीप्लाई -7, यही हमें कुछ सवाल इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा भाई, 6 बोल रहा है वो 4 से बड़ा है, ये मैंने लिया ए, ये मैंने लिया क्या हमारे पास बी, फिर वो बोल रहा है ए, 6 जो ए वो सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा, बी क्या होगा, सी से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, 7 क्या है सी, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, देख के बताएं भाई, अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो इधर भी क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर का साइन ही आएगा।
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास बड़ा। तो दोनों के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। आखिरी देखते हैं भाई, आखिरी में क्या कह रहा है, 2 इज लेस देन 8। अच्छा बिल्कुल सेम इसी तरह है, ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। 14 जो है हमारे पास पार्ट, उसमें क्या है, लेस देन का इस तरफ साइन है, तो इस तरफ भी क्या आएगा हमारे पास, लेस देन का ही साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा ये एमसीक्यूज में आते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा भाई। पहला पार्ट है हमारे पास 3। पहला पार्ट हमें गिवन किया हुआ भाई 3। सही है भाई। अब इसका पूछ रहा है पहले एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बोल रहे हैं ना। तो एडिटिव इनवर्स यानी हमारे पास ऐसा ऐड करने के हमारे पास आंसर क्या है, 0 है। क्या आंसर है हमारे पास, 0। तो भाई बताएं हम 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि उसका आंसर क्या है हमारे पास, 0। तो एडिटिव इनवर्स यानी एक आंसर क्या आएगा हमारे पास फिर -3। 3 में अगर मैं -3 प्लस करूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0। उसका क्या करें, साइन चेंज कर दें। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ऐसा चाहिए होता है भाई किसी भी चीज का कि हम उसको अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है हमारे पास, 1। 3 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3। फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बोल रहा है भाई वो है -7। सही है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, इसका एडिटिव इनवर्स होगा हमारे पास, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा फिर, प्लस का। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, -7 का, पॉजिटिव का 7। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, 1/7, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, वो भी क्या होगा, नेगेटिव का, क्योंकि अब जाहिर सी बात है भाई, अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -7 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के 1/7 से, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 7 से 7 कट, तो प्लस का बना देगा। सही है भाई। खैर तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा है हमारे पास -3। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, -3। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये नहीं, माइनस का 0.3। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, इसके अपॉन में हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को, वैल्यू को रख देंगे अपॉन करके, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 0.3। सही है भाई। चौथा पार्ट है हमारे पास -√5/5। सही है, यही है। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, इसका साइन सबसे पहले क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा √5/5। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास होगा, इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा भाई, 5/√5। और साइन हमेशा सेम है, साइन चेंज इसका नहीं होता। आखिरी है हमारे पास, अच्छा आखिरी नहीं है, और भी हैं, दो और हैं। तो पांचवा खैर हमारे पास जो पार्ट है वो है 9/√12। 9 अपॉन क्या हमारे पास, √12। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या रहेगा हमारे पास, साइन चेंज करेंगे, यानी -9/√12। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या रहेगा भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, तो √12/9। क्लियर है भाई। और जीरो का अब चेक करते हैं, आखिरी में जीरो का। तो जीरो का ना कोई एडिटिव इनवर्स होता है और ना ही कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, जीरो का कोई भी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो ये वाली एक्सरसाइज माशाल्लाह से हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 में। अल्लाह हाफ़िज़।